हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रागनी। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आफ्टर बीएड माय जर्नी। तो मैंने बीएड के बाद क्या क्या फेसेस किए, क्या क्या स्ट्रगल किए, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीएड एक डिग्री ही बस नहीं है। आपको ये डिग्री लेने के लिए 2 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। वो सारे फेसेस देखने पड़ते हैं जो आपको इस डिग्री के लिए करने पड़ते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। हालांकि सिर्फ बीएड एक टीचिंग ही नहीं है, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, आपको लीडरशिप और बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको सीखने को मिलता है। बच्चों के साथ किस टाइप से आपको रहना है, उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे फेस करना है, इस टाइप से आपको बहुत कुछ चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती है। आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना पड़ता है, आपको टीचिंग के लिए भी जाना पड़ता है। ये 2 साल तक जैसे तैसे आपका ये जो निकलता है ना बीएड का, उसके बाद एक हाथ में आपको डिग्री मिलती है। साथ में डिग्री के बाद आपको ये माइंड में आता है कि अब आगे क्या। डिग्री तो आपको जैसे तैसे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद का रिएक्शन रहता है कि अब आगे क्या करना है। बीएड तो हो गया, जब आप बीएड कर रहे हो ना, तो आपके मन में ऐसा रहेगा, यार कब ये बीएड ख़त्म हो जाए, कब हमें डिग्री मिल जाए, कब हम टीचर बन जाए। देन जैसे ही आपके हाथ में डिग्री होगी, फिर आपको ये रियलाइज़ होगा वही दिन बहुत अच्छे थे, कहाँ हम जॉब में आ गए, कहाँ हम को अब आगे का सोचना पड़ेगा, आगे का प्लान करना पड़ेगा। इस टाइप से भी माइंड पे आते हैं। सो डिग्री मिलने के बाद जैसे ही आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि अब आगे हमें सीजी टेट की तैयारी करनी है, सी टेट की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है टीचर बनने के लिए, ये फेज़ और ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहता है। तो आपको इस चीज़ को करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप ये तैयारी करते करते प्राइवेट स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो प्राइवेट स्कूल की सैलरी आपके अकॉर्डिंग उतनी नहीं रहती है जितना हम बीएड में खर्च किए रहते हैं। आपको उतना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी सैलरी हिंदी मीडियम में तो और ही ज़्यादा कम रहेगी। इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको तो ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले लोग का कहना है कि आप पढ़ाएंगे तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम वालों को बहुत रेयर केसेस में ही हिंदी मीडियम वालों को लिया जाता है। सो अगर आपका सी टेट कम्प्लीट है, सीजी टेट क्लियर है, उसके बाद भी आपको उतनी अमाउंट फीस सैलरी के तौर पे नहीं मिलती जितनी आप एक्सपेक्ट किए रहते हैं। साथ ही साथ आपको बीएड में बीएड करने के बाद आपका जो टीचिंग फिर लाइफ चालू होती है प्राइवेट स्कूल में, थोड़ी स्ट्रगलिंग भरी होती है। आपको वहाँ पे असली फेस करना पड़ता है कि बच्चों को आपको रियल में बच्चों के सामने अपने जो कम्युनिकेशन को आपको जो पढ़ाना है वो आपको पढ़ाते हैं। आप उनकी मेंटालिटी कैसी है वो चेक करते हैं, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ये सब चीज़ करने में भी बहुत मज़ा आता है। हर एक बच्चे की एक अलग अलग क्षमताएं रहती हैं। आप हर एक को एक जैसा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे होते भी बहुत प्यारे हैं। मैंने जब स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे, बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत बदमाश भी थे, अच्छे थे। लेकिन स्कूल लाइफ में जो जब आप जॉब करते हैं एज ए टीचर, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सीरियसली। हाँ, लेकिन सैलरी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। देन फिर अब आगे आपको जो करना रहता है, आपको सैलरी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रहना है, टिकना है, वो आपके ऊपर रहता है। कुछ लोग सैलरी कम मिलती है एज अ पार्ट टाइम जॉब ही समझते हैं टीचर की जॉब को, लेकिन पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि आपको स्कूल के साथ साथ आपको घर में भी वर्क मिलता है। स्कूल के लिए आपको उनके लिए हर एक चैप्टर को पहले से ही पढ़ के जाना पड़ता है। उनके लिए हर एक चीज़ पर मंथ मतलब हर महीने आपको उनके लिए टेस्ट, ये सब चीज़ की जिम्मेदारी आपको रहती है। एज अ क्लास टीचर अगर आपको बना देते हैं तो वर्कलोड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि क्लास टीचर को पूरे क्लास के बच्चों को संभालना है, तो उनका हर एक चीज़ उनको ही करना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। लेकिन आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको एक न एक क्लास की तो टीचर आपको ज़रूर ही बनाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, जो आपका बचता है जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में भी आपको वर्क करना पड़ता है स्कूल का। तो ऐसा पार्ट टाइम नहीं कह सकते, फुल टाइम ही होता है ये। और उसके बाद फिर लोग बोलते हैं पार्ट टाइम है तो आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल वालों को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। उन लोग फीस तो अच्छे खासे लेते हैं बच्चों से, लेकिन टीचर की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। सो उनको थोड़ा सा टीचर की सैलरी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्क तो उनको पूरा ही करना पड़ता है जितना वहाँ पे दिया जाता है। और बच्चों की छुट्टी तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन टीचर को बैठा के रखा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा 1 घंटे बैठना है, उसके बाद उनकी छुट्टी होती है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लोड होता है काम। हाँ, गवर्नमेंट टीचर जो रहते हैं उनका अच्छा रहता है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है उनको अकॉर्डिंग टू प्राइवेट। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।